हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे सिरका विधि। ये कक्षा 10वीं विज्ञान का भी एक टॉपिक है और कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक है। मतलब कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों के लिए एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो सिरका विधि होता है, इसमें एथिल एल्कोहल के तनु विलयन का ऑक्सीकरण किया जाता है। एक जीवाणु होता है माइकोडर्मा एसिटी, जिससे उसका तनु विलयन का जब ऑक्सीकरण होता है तब बनता है क्या एसिटिक अम्ल बनता है, जिसको हम सिरका कहते हैं। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ इस विधि में एथिल एल्कोहल के तनु विलयन का ऑक्सीकरण हवा के द्वारा माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में होता है, जिससे एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। मैं यहाँ चित्र भी बनाऊंगा, चित्र के साथ साथ विधि को भी A to Z समझाऊंगा। ये क्या करें, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या चाहो तो लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि को निम्न चरणों में समझाइए। पहला चित्र, दूसरा विधि, तीसरा उपयोग या उसका समीकरण। तो मैं लिखता हूँ, ये तो हमने स्टार्टिंग लिख दिया कि एथिल एल्कोहल लेते हैं, जिनको माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में क्या करते हैं बताइए, तो ऑक्सीकरण करते हैं, तब बनता है क्या, एसिटिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं सिरका। समीकरण लिख देता हूँ मैं, समीकरण है क्या होगा, आपके पास एथिल एल्कोहल रहेगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड में CH2 और सिंगल बॉन्ड में क्या है OH। एथिल एल्कोहल है, प्लस लिया O2, देखो क्या हुआ होगा, CH3, ठीक है, CH3C और यहाँ से दो O लेता हूँ मैं ना, सिंगल CH3 सिंगल बॉन्ड में COOH, समझ में आया। CH3C और यहाँ से दो ठो O ले लिया और एक H ले लिया, समझ में आया। और हमारे पास बचा क्या है, H2O प्लस H2O। मतलब एथिल एल्कोहल का क्या कराया जाता है, एथिल एल्कोहल का कराया जाता है ऑक्सीकरण, समझ में आया। यहाँ लिखो माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु रहता है, ठीक है भाई। तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, एसिटिक अम्ल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। सब लोग लिख लो, मैंने क्या बोला है, इस विधि में जो एथिल एल्कोहल रहेगा, एथेनॉल, उसका ऑक्सीकरण कराएंगे, किनकी उपस्थिति में, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में। तब जब उनका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा तब बनेगा क्या, सिरका, जिसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। यहाँ मैंने लिखा था कि इस विधि में एथिल एल्कोहल के तनु विलयन का ऑक्सीकरण, ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में किया जाता है, तब एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिरका। देखो मैंने लिया है CH3 CH2 OH, क्या है ये, एथिल एल्कोहल है ना भाई, दो कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ, और चूंकि OH लगा है तो एथेनॉल, साधारण नाम में एथिल एल्कोहल। ऑक्सीकरण कराए हैं O2, तो CH3C, देखो CH3C इतना हुआ, समझ में आया, CH3C इतना समझ में आया, और दो हमने ऑक्सीजन लिया है CH3COO, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया, ये बचा क्या, ये H2O बचा, तो मैंने लिखा H2O। तो एसिटिक अम्ल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जो एथिल एल्कोहल होता है, उनका यदि ऑक्सीकरण माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में कराया जाए तब एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं हम सिरका। मैंने इसका समीकरण भी लिखा, मैंने लिखा CH3 CH2 OH, जिसका हम O2 के साथ क्या क्या ऑक्सीकरण कराए हैं माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में। उसके पश्चात हमको प्राप्त हुआ है CH3COOH, है ना भाई, जल की मात्रा बाहर निकला था। अब मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार से विधि होती है, आखिर उनकी विधि क्या होती है सिरका बनाने की। तो क्या होता है, एक बाल्टी नुमा पात्र लिया जाता है, क्या लिया जाता है, एक बाल्टी नुमा पात्र लिया जाता है, और जो बाल्टी नुमा पात्र लिया जाता है उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं। इसमें जो पुराना सिरका से भीग गया होता है उस लकड़ी को छील लेते हैं और लकड़ी की छीलन को इसमें क्या करते हैं, भर देते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा है लकड़ी की छीलन, ये लकड़ी की छीलन को बाल्टी नुमा पात्र में क्या करते हैं, पहले से जो सिरके से भीगा हुआ होता है उसको क्या कर लेते हैं, भर देते हैं, और इनके ऊपर से तनु एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का ऊपर से क्या करते हैं, तनु विलयन को हम डालते जाते हैं। इस विधि में एक बाल्टी नुमा पात्र लिया जाता है जिसमें कई छिद्र होते हैं, और पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी की छीलन भर लेते हैं और ऊपर से तनु एल्कोहल का विलयन क्या करते हैं, डालते जाते हैं। इसमें थोड़ा सा अमोनियम सल्फेट भी होता है,
जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जीवाणु होते हैं ना माइकोडर्मा एसिटी, उनके लिए भोजन का कार्य करते हैं। और इस तरह से जो प्राप्त अम्ल होते हैं उसको बार बार ऊपर से डालते जाते हैं और यहाँ सिरका हम क्या करते हैं, प्राप्त करते जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ मैंने बनाया है, ये तनु एल्कोहल यहाँ से डाला जाएगा, ये सांद्रित तख्ता है, वायु के लिए छिद्र है ना भाई। यहाँ सिरके का निर्माण होता है, ये लकड़ी की छिलन है। फिर से एक बार बता देता हूँ, इस विधि में क्या किया जाता है, एक बाल्टी नुमा पात्र लिया जाता है, ये है ना भाई, एक बाल्टी नुमा पात्र लिया जाता है जिस पर पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी की छिलन भर देते हैं। ये मैंने भरा है ना भाई, ये लकड़ी की छिलन भर देते हैं और जो ऊपर से, ठीक है, पाइप लगा होता है जहाँ से तनु एथिल एल्कोहल डाला जाता है, थोड़ा सा अमोनियम सल्फेट मिला देते हैं जो बैक्टीरिया के भोजन के रूप में कार्य करते हैं। और इस तरह से जो तनु एल्कोहल है उसको बार बार डाला जाता है जब तक कि उस एथिल एल्कोहल का सांद्रण न हो जाए, और इस तरह से सिरका हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। समझ में आया, इस तरह से हमको सिरका प्राप्त हो जाता है। आप लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं विधि को आपके सामने लिख देता हूँ, आप लोग उनका भी लिए। मैंने आप लोगों के लिए क्या सिरका विधि को पूरी तरीके से लिख दिया है ताकि आप लोगों के लिए मददगार हो। देखो, इस विधि में एक बाल्टी नुमा पात्र लेते हैं जिसमें कई छिद्र होते हैं, इसमें पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छिलन भरकर इसमें एथिल एल्कोहल का विलयन डालते हैं। अमोनियम सल्फेट होता है, वो भोजन के रूप में कार्य करता है, किसका, जीवाणु का। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं जब तक एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण न हो जाए। इस तरह सिरका प्राप्त होता है। इस तरह से हमने जाना कि आखिर सिरका विधि क्या होता है, कैसे ही सिरका को बनाया जाता है। हम लोगों ने जाना कि एक माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु होता है जो एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है जिससे सिरका प्राप्त होता है। विधि, इसमें एक बाल्टी नुमा पात्र होता है जिस पर पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छिलन भर लेते हैं और ऊपर से एथिल एल्कोहल डालते हैं। जो अमोनियम सल्फेट होता है वो बैक्टीरिया के क्या, भोजन के रूप में कार्य करता है। प्राप्त अम्ल को ऊपर से नीचे तब तक डालते हैं जब तक कि अल्कोहल का पूर्ण ऑक्सीकरण न हो जाए, और इस तरह से सिरके का क्या हो जाता है, सांद्रण हो जाता है और हम लोगों को एसिटिक अम्ल सिरका प्राप्त हो जाता है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल बताएंगे आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।